वाराणसी में प्रभुजन सेवा संस्थान और रानी भवानी जय नारायण शिक्षण संस्थान द्वारा महिला दिवस और होली मिलन समारोह का आयोजन। कार्यक्रम में महिला सम्मान और सामाजिक जागरूकता का दिया गया संदेश। मुख्य अतिथि मीना चौबे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। विशिष्ट अतिथि दयाशंकर मिश्रा की मौजूदगी में कार्यक्रम को मिली गरिमा। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हरदत्त शुक्ला भी कार्यक्रम में रही उपस्थित। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी पाठक ने संभाला और मंच संचालन किया राजीव पांड्या ने। विषय स्थापना कर महिला सशक्तिकरण पर रखे विचार। संयोजक सुश्री लक्ष्मी ने विभिन्न संस्थाओं को किया सम्मानित। कार्यक्रम में डॉक्टर कल्पना और डॉक्टर नलिनी पाठक की भी रही सक्रिय भागीदारी। रजनी जायसवाल, साक्षी मेहरोत्रा, नीतू सिंह और ब्रिजेश पाठक रहे मौजूद। रजनी और शिवम तिवारी सहित कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम का समापन नीता मिश्रा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और होली मिलन समारोह का कार्यक्रम में क्या क्या आयोजन किया? मैं लक्ष्मी पाठक, प्रभुजन सेवा संस्थान की अध्यक्षा और कुटुंब प्रबोधन मातृशक्ति आयाम मध्य भाग की प्रमुख के पद पे हूँ। और आज महिला दिवस का कार्यक्रम और होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इसमें उन सभी महिलाओं को मैंने प्रयास किया है जो समाज के लिए छोटी छोटी जगह पे प्रयास कर रही हैं, उन सबको हम सम्मानित करें। और वैसे तो वो अपने आप में ही बहुत सम्माननीय है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज वो हमारे यहाँ पे आई और हमको उनका सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। और होली मिलन समारोह भी इसलिए रखा गया है कि चूंकि बुढ़वा मंगल तक होली चलता है, तो भाइयों के लिए और बहनों के लिए सभी के लिए होली मिलन समारोह की व्यवस्था की गई है। मुख्य अतिथि हमारी मीना दीदी हैं, मीना चौबे दीदी, प्रदेश मंत्री। और विशिष्ट अतिथि में हमारे दयाशंकर मिश्रा जी है, कुटुंब प्रबोधन के जिला संयोजक हैं और उद्योगपति भी हैं। और अतिथि हमारे हरदत्त शुक्ला भैया हैं जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। वो स्वस्थ रहे, शिक्षित हों, सबल बने, स्वावलंबी बने, साथ ही अपने जो भारत भूमि का बोध है, जो मातृशक्ति का बोध है, तुम ही स्वाहा, तुम ही सुधा, तुम ही बखत धारिणी, या जो मातृशक्ति का बोध है, जो हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे यहाँ नारियों की जो पूजा है, अभी आने वाले समय में अभी नवरात्रि का पर्व भी आ रहा है। तो हमारे यहाँ भारतीय व्यवस्था में तो हर दिन माँ का है और भारत पूरे विश्व में भारत को ही माँ कहा जाता है, देश को ही माँ कहा जाता है। तो ये बोध ही माँ का है, सब दिन माँ का है, हर क्षण माँ का है। मातृमय देश है और हम सभी मातृशक्ति आज इसी संकल्प के साथ यहाँ एकत्रित हों कि वो अपने कुटुंब के साथ में, कुटुंब बोध के साथ में इस संकल्प को ले, ताकि समाज में किसी प्रकार से एक जो मातृशक्ति की एक भूमिका होती है, माँ बनना, जो आज के समय में लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोप सा हो रहा है। तो माँ निश्चित रूप से माँ की भूमिका में उतरना एक आवश्यक है। माँ तो माँ है, चाहे वो किसी जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो। हर जो स्त्री है वो माँ के रूप में ही होती है, उनका प्रथम दायित्व ही होता है माँ के रूप में अपने। आज 21वीं 22वीं सदी में भी वुमेन एम्पावरमेंट और महिला सशक्तिकरण के ऊपर तमाम बातें हो रही है, तमाम संगोष्ठियाँ हो रही है। क्या कारण है कि आज भी महिलाओं को ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि सशक्तिकरण की जरूरत? देखिए, ये तो वैदेशिक जो विदेशों की बातें कहेंगे कि वो विदेशों से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारा भारतीय बोध तो आप जब देखेंगे, प्राचीन काल से ही देखेंगे, वैदिक काल से ही देखेंगे, तो अपाला, घोषा, मुद्रा, ये सब क्या थे? वो सब वैदुष्य परंपरा से ओतप्रोत थी, वैदिक ऋचाओं का उन्होंने किया। अब आप मध्यकाल में भी देखेंगी तो